जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे गिरधर गोपाल, आपकी मेहरबानियों का सिलसिला बस मेरे सांवरिया यूं ही चलता रहे। मैं दिन भर जय श्री राधे कृष्णा जपूं और रात को आप सपनों में मिलते रहे। ऐसी कृपा करो मेरे कन्हैया कि श्री राधा नाम ही मेरा धन हो जाए। जिस जगह आपको याद करूं वो ही जगह श्री वृंदावन धाम हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, भगवान विष्णु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु वास्तव में दो घड़ों में रखे हुए पानी की तरह है। जल एक ही है, सिर्फ घड़े दो हैं। इसी भाव को लोगों तक पहुंचाने के लिए भगवान शंकर ने अपने भक्त नरहरि सुनार के साथ एक बहुत सुंदर लीला की। आज आपको भगवान के चमत्कार की सत्य घटना में वो ही लीला बताती हूँ। इससे हमें पता चलेगा कि भगवान एक ही है। वो दिखते अनेक रूपों में है, पर ईश्वर एक ही है। अब ये भक्ति बढ़ाने वाला सुंदर प्रसंग शुरू करती हूँ। प्रेम, मन और भाव से सुनना। पुराने समय में पंढरपुर में श्री नरहरि सुनार नाम के एक बहुत बड़े शिव भक्त हुए थे। पेशे से सुनार थे और पक्के शिव भक्त थे। वो इतने पक्के शिव भक्त थे कि उन्होंने पंढरपुर में रहकर भी कभी भी पंडरीनाथ श्री पांडुरंगा के दर्शन भी नहीं किए थे। मतलब उन्हीं के नाम से शहर का नाम था और तब भी उन्होंने उनके दर्शन तक नहीं किए थे। अच्छा, जो नरहरि सुनार थे उनकी बहुत विचित्र शिव भक्ति थी। उनका पूरा विश्वास, प्रेम और भाव सिर्फ भगवान शिव में था, इसलिए वो किसी और को देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन देखो, भगवान जिसे अपने दर्शन देना चाहते हैं वो कोई ना कोई लीला रच ही देते हैं। भगवान ने शायद उनके साथ भी एक ऐसी ही लीला रची। क्या हुआ, एक दिन एक व्यक्ति नरहरि जी को भगवान श्री विट्ठल की कमर के लिए करधनी यानी कमर पट्टी, जिसको बोलते हैं ना वेस्ट चेन, वो बनाने के लिए सोना देकर गया और उसने भगवान की कमर का नाप भी बता दिया। अच्छा, अब उस व्यक्ति के बताए हुए नाप के अनुसार ही नरहरि जी ने सुंदर बढ़िया करधनी मतलब कमर पट्टी तैयार कर दी। पर जब उस व्यक्ति ने वो करधनी श्री विट्ठल को पहनाई तो वो 4 उंगल बड़ी हो गई। अब उस व्यक्ति ने नरहरि जी से करधनी को 4 उंगली छोटा करने को कहा। अब नरहरि जी ने कहा ठीक है, और उन्होंने वो करधनी को ठीक कर दिया। पर जब दोबारा श्री विट्ठल को वो पहनाई गई तो इस बार वो 4 उंगल छोटी निकली। अब भाई ये तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई। फिर करधनी 4 उंगल बड़ी की गई, फिर भगवान को पहनाई गई, फिर वो 4 उंगल छोटी हो गई। मतलब कभी बड़ी हो रही, कभी छोटी हो रही, कभी बड़ी हो रही, कभी छोटी हो रही। अब इस तरह करते करते उन्होंने 4 बार उस करधनी को छोटा बड़ा किया। अब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसने नरहरि जी को कहा कि भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुद ही चलकर श्री विट्ठल जी की कमर का नाप ले लो। अब श्री नरहरि जी ये करना तो चाहते नहीं थे, क्योंकि देखो उनके मन में ये प्रण था ना कि मैं तो भगवान शिव के अलावा किसी और के दर्शन भी नहीं करना चाहता। पर अब इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो करते तो क्या करते, क्योंकि अब वो जो भी व्यक्ति नाप बता रहा था उसी के अनुसार वो बना रहे थे, बट फिर भी ठीक नहीं बन पा रही थी। इसलिए लाचार होकर एक दिन नरहरि सुनार जी ने स्वयं चलकर श्री विट्ठल का नाप लेने का निश्चय किया। पर देखो उनके मन में अभी भी कुछ भाव था। उन्होंने ये सोचा कि कहीं मुझे भगवान के दर्शन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब नरहरि जी हाथ बढ़ाकर श्री विट्ठल के श्री विग्रह की कमर को टटोलने लगे तो उनके हाथ में कुछ रुद्राक्ष का स्पर्श सा आया। अब जब उन्होंने रुद्राक्ष का स्पर्श किया तो उन्होंने कमर से अपने हाथों को ऐसे 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 करते करते हाथों तक लेकर आए तो देखा हाथों में वो बंधे हुए। फिर वो थोड़ा सा ऊपर तक लेके गए तो गले में सांप है। अब वो तो बड़ा हैरान रह गए। अब उन्होंने जब पूरे विग्रह को स्पर्श किया
तो उन्होंने महसूस किया कि 5 मुख 10 हाथ सर्प के आभूषण है, मस्तक पर जटा है और जटा में गंगा है। अब जब उनके हाथों को इस तरह का एहसास हुआ तो उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो मेरे भगवान शिव का विग्रह है, ये किसी और का कैसे हो सकता है। अब उन्होंने दोबारा अच्छे से पूरे मुखमंडल को छूकर देखा तो उनको पक्का विश्वास हो गया कि भाई ये तो मेरे आराध्य भगवान शंकर का ही शिव विग्रह है। अब ये सोचकर उन्होंने अपने आंखों की पट्टी खोल दी और जो ही आंखों की पट्टी को खोलकर सामने शिव विग्रह को देखा तो उन्हें शिव विट्ठल के दर्शन हुए। अब भगवान शिव को सामने ना देखे एकदम झट से उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब फिर से वो शिव विग्रह को हाथ लगाने लगे, फिर से उन्हें पंचमुख चंद्रशेखर गंगाधर नागेंद्र हाय श्री शंकर का स्वरूप प्रतीत होने लगा। जिस तरह भगवान शिव की अनुभूति होती है इसी तरह हाथ लगाते हुए वो सारी अनुभूति उन्होंने थी। जहां जहां वो हाथ लगा रहे थे कहीं रुद्राक्ष दिख रहे थे, कहीं उन्हें ऐसे लग रहा था गले में सर्प है, सर पे हाथ लगाया तो चंद्रमा उनको प्रतीक हो रहा था, गंगा जी उनको प्रतीक हो रही थी। अब वो बड़े ही कंफ्यूजन में, आंखें बंद करने पर शंकर, आंखें खोलने पर शिव विट्ठल। 3 बार ऐसा हुआ, आंखें बंद करने पर भगवान शंकर और आंखें खोलने पर शिव विट्ठल भगवान के उनको दर्शन होते। अब वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में। तब नरहरि सुनार को आत्मबोध हुआ और उनको मन से ऐसे एक आवाज आई कि जो शंकर है वो ही विट्ठल है, मतलब भगवान विष्णु है, और जो विट्ठल है वो ही भगवान शंकर है, दोनों एक ही हरिहर है। अभी तक उनकी भगवान शंकर और भगवान विष्णु में जो भेद बुद्धि थी अब वो दूर हो गई थी और उनका दृष्टिकोण अब खुल चुका था, उनको सारी बात समझ आ चुकी थी। अब वो भगवान विट्ठल के भक्तों के 12 करी मंडल में भी शामिल हो गए। अच्छा, अब तो उनकी भक्ति ऐसी हो गई कि सुनार का व्यवसाय करते हुए भी इन्होंने अभंगा, मतलब भगवान विट्ठल या बिडोबा की स्तुति में गाए जाने वाली जो छंद होती है उनकी रचना की। ऐसे ही है हमारे दीनों के नाथ, भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। भगवान को पता था कि ये शिव जी और विष्णु जी में भेद कर रहे हैं, इससे उन्हें दोष लग रहा है और अपने भक्त को दोष से बचाने के लिए ही उन्होंने ये लीला की। उन्होंने नरहरि सुनार को बताया कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो मेरी भक्ति करे और शिव की नहीं, या जो शिव को पूजे मुझे नहीं, दोनों पापी हैं। इसका मतलब हमारे अंदर भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए दोनों बराबर हैं और इसीलिए हमें सबकी ही भक्ति करनी चाहिए। अब एक प्रार्थना अपने बांके बिहारी जी के चरणों में। रोज नित नए रूप में संवरते हो कान्हा मेरे, क्या कहूँ कितने प्यारे लगते हो, नजरें नहीं हटती तेरे इस रूप से, मेरे इस दिल में बस तुम ही तुम बसते हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय। अगर ये सुंदर सत्य घटना पसंद आई, दिल को छुई, बात समझ में आई, अपने कान्हा से मिलने को दिल बेचैन हुआ, तो प्लीज हमें कमेंट करके एक जयकारा लगाओ और श्री बांके बिहारी जी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी कंफर्म करो। साथ ही एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।